दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। तो जैसा कि आप उपग्रह मॉडल में देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर कल से यानी कि 19 अक्टूबर से एक नया WD का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये काफी बड़े एरिया में है, लेकिन इसका ज्यादातर भाग जो है वो ऊपर से ही होकर निकल रहा है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर इसका बहुत ही कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ है और इसके कारण ही भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश की बादल छाए हुए हैं, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और जिस नया सिस्टम का बार बार जिक्र कर रहे हैं वीडियो में कि तूफान बनने वाला है, तो वो इस समय देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये अभी भी सर्कुलेशन की ही श्रेणी में है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर की सुबह तक ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और फिर उसके कुछ समय बाद ये साइक्लोन के श्रेणी में आ जाएगा। ये लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर इस जो है इस सर्कुलेशन के बीच में एक ट्रफ भी बनी हुई है और ये लगातार आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ भारत के राज्यों में बढ़ रहा है। ये समुद्री तूफान यानी कि ये चक्रवाती तूफान बन सकता है, क्योंकि इसका दायरा भी कुछ काफी बड़ा देखने को मिलेगा। तो इसके कारण भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी बारिश होने के आसार 25-26 अक्टूबर के दौरान हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों का यानी कि जो नया WD आ रहा है, इसका किस तरह से इफेक्ट भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा और इस नए समुद्री तूफान के कारण किस प्रकार ये भारत के राज्यों को प्रभावित करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं 19 अक्टूबर की रिपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आप 19 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 19 अक्टूबर में जो नया WD आएगा, इसके कारण लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ भाग इसमें उत्तराखंड के भी शामिल रहेंगे। इनमें बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भागों में बारिश होगी, यानी कि इन जो पहाड़ी राज्य हैं, इन पहाड़ी राज्यों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने की संभावना बनेगी और इन पहाड़ी राज्यों की उत्तरी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने के भी आसार बने रहेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि पंजाब के इक्का दुक्का भागों में कहीं कहीं में हल्की छिटपिट वर्षा देखने को मिल जाए। वैसे ज्यादातर जो आसार हैं वे मौसम साफ के ही बने रहेंगे, हल्के बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि गुजरात के ये जो भाग हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि वलसाड, नवसारी, दमनदीप के कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के भी में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। विदर्भ के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भी कुछ भागों में यानी कि नासिक, पुणे और अहमदनगर, सतारा, संगाली, सोलापुर, उस्मानाबाद और औरंगाबाद, यहाँ के आसपास के जिलों में इनमें बादल रहेंगे। हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है और तटवर्तीय भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। इसमें पालघर, ठाणे, मुंबई, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और यहाँ पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही रहेगी। बारिश हल्की होने के आसार यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई भागों में बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश रहेगी और तेलंगाना के ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हल्की बारिश होने के आसार या इक्का दुक्का भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि सुकमा और दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कुछ भागों में बारिश रहेगी। झारखंड के जो दक्षिणी भाग हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि सिमदेगा, गुमला, खूंटी, रांची, यहाँ पर जो है बादल रहेंगे। हो सकता है कहीं पर इक्का दुक्का भागों में छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। पश्चिम बंगाल के में ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों
इस प्रकार आपने देखा कि 19 अक्टूबर में भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम साफ बना हुआ है और दक्षिणी और कुछ राज्य इसमें पूर्वी हैं, इनमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में नवा चक्रवाती तूफान बनेगा, साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, सिस्टम के कारण किस प्रकार भारत के राज्यों में उस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप 24 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 24 अक्टूबर तक भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तो पहले से ही मौसम साफ हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी राज्यों में भी छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा जब तक ये मौसमी सिस्टम यहाँ तक साइक्लोन बनकर बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी राज्यों पर दस्तक देगा। तो इसके कारण 24 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के कई भागों में अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं और आंधी तेज हवाएं चलने की भी यहाँ पर संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर 25 अक्टूबर में देखिए, यहाँ पर 25 अक्टूबर के दौरान भी एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आएगा और यहाँ पर ये सिस्टम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर हिट करेगा। यहाँ पर जो IMD दिखा रहा है इसको, यहाँ पर हिट करेगा। तो इसके कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोई भागों में मूसलाधार बारिश, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर होने के आसार है। कई इलाकों में आंधी तूफान भी चलने की संभावना है। तो इस कारण इन राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके कारण पूर्वी हवाएं का फ्लो यहाँ पर मध्य प्रदेश, भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रहेगा। यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं चलेंगी और यहाँ पर हम 26 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो 26 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया। कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के राज्यों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ये अगर कमजोर नहीं होता दोस्तों, अगर ये ताकतवर ही बना रहता तो ये इन हवाओं को काटता हुआ जिस प्रकार ये यहाँ से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा, तो ये लगातार इन पूर्वी उत्तर, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इधर से चल रही हैं इस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं इन राज्यों पर और इधर से ये जो सिस्टम है ये यहां से इस तरह से पूर्वी हवाएं चला रहा है। अब जब तक ये ताकतवर बना रहा तब तक तो ये पूर्वी हवाएं रफ्तार के साथ इसे इन जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं इनको काट कर आगे की तरफ ये बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं कि जब ये मैदानी राज्यों पर आ जाते हैं मौसमी सिस्टम, तो ये कमजोर होने लगते हैं। अब जैसे ही ये कमजोर पड़ा तो कमजोर पड़ते ही इन उत्तर पश्चिमी हवाओं ने इसको वापसी ही दिखाना शुरू कर दिया, पीछे की तरफ को ही इसको उल्टा फेंकना शुरू कर दिया। क्योंकि ये इतना ताकतवर नहीं रहा, हवाएं इसके चारों ओर उस रफ्तार से नहीं घूम रही, जिस रफ्तार से घूम रही थी इसको काटती हुई आगे जा रही थी, वो उनकी रफ्तार भी हवाओं की कम पड़ गई कमजोर होने की वजह से। तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं ही इस पे प्रभावी होगी, ताकतवर हो गई, इन्होंने ये वापसी ही इसको दिखाना शुरू कर दिया। तो कमजोर होते हुए ये बना तो अभी यही है, लेकिन अगली रिपोर्ट में जैसे ही आप देखेंगे तो ये वापसी पीछे की ओर जो है खिसकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी हवा इसको पीछे की ओर भगा देंगे। दूसरी बात दोस्तों, एक बार ये भी है कि जब भी देखिए समुद्री तूफान बनते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ बनते हैं और ये बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो लो प्रेशर सिस्टम होता है, डीप डिप्रेशन होता है या वेलमार्क होता है, उनकी रफ्तार कम रहती है, वे धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस तरह से चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन स्टॉर्म बनता है, समुद्री तूफान बन जाते हैं, तो ये बनते भी काफी रफ्तार से हैं और ये चलते भी काफी रफ्तार के साथ हैं। यानी कि इनकी रफ्तार इतनी तेज रहती है कि आपको आज की जो IMD की रिपोर्ट दिखेगी उसमें दिखेगा कि ये बंगाल की खाड़ी में है, और जैसे ही आप अगले दिन के अपडेट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच गया, यानी कि विदर्भ के भागों पर पहुंच गए। तो इनकी रफ्तार जो है वो काफी तेज रहती है। तो अब जो है ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है, कमजोर पड़ता जा रहा है। आइए अब अगली रिपोर्ट में देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति हुई। ये देखें दोस्तों, जैसा कि आप 27 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही थी, जैसे ये कमजोर हुआ, कमजोर होते ही इसके जो चारों ओर जो हवाएं रफ्तार से घूम रही थी वे भी कमजोर पड़ी, और कमजोर पड़ते ही जो इधर से उत्तर पश्चिमी आ रही थी उन्होंने इसे उठा के वापसी बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। ये यहां पर आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों पर पहुंच गया। लेकिन इसके कारण मॉइस्चर होने के कारण भारत के राज्यों में, यानी कि पूर्वी हवाएं देखे जब भी चलेंगी
उस रफ्तार से नहीं चलेंगी। जब ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बागोपत था तब काफी रफ्तार से चला रहा था। अब वे उनकी हवाओं की रफ्तार कम हुई, लेकिन जब वे बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं घूमकर जा रही हैं तो उनमें मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर के ही कारण यहाँ पर झारखंड, दक्षिणी जो बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, इन राज्यों में बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। और ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर बना रहेगा। इसके कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटवर्ती भागों में भारी बारिश रहेगी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में बारिश होने के आसार है। अब देखते हैं यहाँ पर हम 28 अक्टूबर की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप 28 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 28 अक्टूबर में जैसे ये 27 अक्टूबर में यहाँ पर आया था, उन पश्चिमी हवाओं ने इसको पीछे की ओर धकेल दिया था, ये यहाँ पर पहुंच गया था। तो आंध्र जैसे ही ये तटवर्तीय भागों पर आया बंगाल की खाड़ी में, इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया। अब इसे जैसे फिर से मॉइस्चर मिला तो ये थोड़ा सा फिर से ताकतवर हुआ। ताकतवर होते ही इसने फिर वे हवा इस तरह से पहुंचानी शुरू कर दी। उन जो इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उन उत्तर पश्चिमी हवाओं को ये लगातार काट रहा है और अपनी हवाएं भी यहां तक पूर्वी भेज रहा है। तो उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कई भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, तेलंगाना, इन राज्यों में क्या होगा कि पूर्वी हवाएं रहेंगी, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंचाती रहेंगी। जब नमी पहुंचेंगी वहां पर बादल विकसित होंगे, बादल विकसित होने के कारण यहां पर बारिश की गतिविधियां होने के आसार बनेंगे। तो फिलहाल आईएमडी इसे इस तरह से इसका प्रोजेक्शन दिखा रहा है। और दोस्तों, जो जीएफएस मॉडल हैं वे भी इसका कुछ इसी तरह से ट्रैक दिखा रहे हैं। वे थोड़ा सा उड़ीसा की तरफ से इसे हिट दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा जो आईएमडी है वो इसे नीचे से दिखा रहा है। तो अभी देखने वाली बात है कि ये ऊपर से आता है या नीचे से आता है। तो अभी देखिए इसके ट्रैक में जो अभी है, अभी थोड़ा बहुत और भी फेरबदल हो सकता है। तो इसलिए अभी भी हम इसको पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कई दिन आगे की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ज़्यादा ही ताकतवर बनाए और ये थोड़ा और अंदर तक जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों तक जाए, या हो सकता है कि ये यहाँ से ना जाके दक्षिणी राज्यों से निकले या हो सके उड़ीसा के भागों से निकले। तो वो देखिए सही से तो अनुमान जब पता लगेगा, जब आने वाले अगले अपडेट आएंगे उनके ही मुताबिक लगेगा। अब तक जो आईएमडी की रिपोर्ट आई उन्हीं के आधार पर मैंने आप सभी को जो इसकी स्थिति पैदा हुई भारत के राज्यों में बारिश करने की, मैं उसी के आधार पर आप सभी को जानकारी दी। और आप सभी भाइयों की भी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जैसे जैसे हमारे पास दोस्तों नए नए इसके आईएमडी के तरफ से जो रिपोर्ट आती रहेंगी, जो इसके ट्रैक को लेकर, हम आप सभी को इसकी डेली वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनी ही जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।